जूनियर नाम के एक डायनासोर को दिखाया जाता है जो कि एक रैप्टर से अपनी जान बचाकर भाग रहा था। लेकिन तभी उसके डैड वहां पर आ जाते हैं और जूनियर को बचाने के लिए उस रैप्टर के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद वो वहां से भाग जाता है। लेकिन अब जूनियर के डैड उसके ऊपर गुस्सा होने लगे थे क्योंकि असल में वो रैप्टर इनका शिकार था, जबकि खुद जूनियर उसे डर कर भागने लगा था। इसके बाद वो जूनियर को याद दिलाते हैं कि वो एक टार्बोसोरस है। फिर उसके डैड उसे एक ऊंची माउंटेन पर लेकर जाते हैं जहाँ पर वो उसे बताते हैं कि यह सारा इलाका हमारा है। लेकिन जूनियर के अंदर किंग बनने की काबिलियत नहीं थी, इसलिए उसके डैड कल से उसे ट्रेनिंग देने का डिसाइड करते हैं। अगले दिन जूनियर अपने डैड के साथ में एक नदी किनारे जाता है जहाँ उसके डैड कहते हैं कि अगर तुम कभी रास्ता भूल जाओ तब इसकी मदद से तुम अपने घर वापस आ सकते हो। तभी इसी बीच वहाँ पर कुछ रैप्टर पानी पीने के लिए आते हैं। उनको देखते ही जूनियर के डैड उनका शिकार करने के लिए रेडी हो जाते हैं और जूनियर को अपनी पूरी हिम्मत से उनका सामना करने के लिए कहते हैं। इसके बाद जूनियर के डैड उन रैप्टर को इनकी ओर भगाते हुए लाते हैं और जूनियर से अटैक करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो अपने डर की वजह से इनके ऊपर अटैक नहीं करता और वो रैप्टर उसे ही नदी के पानी में फेंक देते हैं। अब पानी में गिरते ही जूनियर बहुत ही ज्यादा डर गया था और अपनी जान बचाने के लिए अपने डैड को आवाज लगाने लगता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वह तो पूरी तरह से सेफ है, जिसे देख उसके डैड को बहुत ज्यादा अफसोस होता है और वह जूनियर को डरपोक बोलने लगते हैं। अब इस बात से जूनियर नाराज होकर वहाँ से चला जाता है, जिसके दौरान कुछ दूसरे रैप्टर उस पर नजर बनाए हुए थे। इसके बाद जूनियर अपनी गुफा में आ जाता है, लेकिन इस वक्त वह बहुत ही ज्यादा उदास हो गया था क्योंकि बहुत समय पहले उसकी मॉम की मौत हो गई थी और इस बात को याद करके वह रोने लगता है। वहीं दूसरी ओर जूनियर के डैड भी अपनी वाइफ को याद करके उदास हो गया था क्योंकि अकेले वो जूनियर को ठीक तरीके से परवरिश नहीं दे पा रहा, लेकिन असल में वह जो भी कर रहा है जूनियर के भलाई के लिए है। इसके बाद रात को जूनियर के डैड उससे मिलने के लिए आते हैं। तभी इसी बीच यहाँ से कुछ दूरी पर एक तारा टूटकर गिरता है, जिसे देख जूनियर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। तब जूनियर के डैड उसे बताते हैं कि यह सब दुनिया के बदलने की निशानी है। यह बात सुनते ही जूनियर कहने लगता है कि अब हमारा क्या होगा, जिस पर उसके डैड कहते हैं कि अब हमें एक नया घर खोजना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि जूनियर इस जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। तब इस पर उसके डैड कहते हैं कि अगर हम यहीं पर डर कर जीते रहे फिर हम इस दुनिया की असली खूबसूरती को नहीं जी पाएंगे। इसके बाद वो जूनियर से कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ में रहूंगा। अगले दिन जूनियर अकेले ही शिकार करने चला जाता है, लेकिन वो इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तभी इसी दौरान वहाँ पर कुछ रैप्टर आ जाते हैं और जूनियर को अकेले देख उसे पकड़ लेते हैं। अब अपनी जान को खतरे में देख जूनियर अपने डैड को आवाज लगाता है, जिसकी आवाज को सुनते ही उसके डैड स्पेकल्स तुरंत वहाँ पर आ जाते हैं। उसको देखते ही सभी रैप्टर पूरी तरह से घबरा जाते हैं और जूनियर को किडनैप करके यहाँ से लेकर भागने लगते हैं। अब इसकी वजह से स्पेकल्स बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जूनियर को बचाने के लिए उन रैप्टर का पीछा करना शुरू कर देता है। अब इसी बीच भागते हुए ये सभी पहाड़ के बने एक ब्रिज के ऊपर आ जाते हैं, जहाँ पर दो रैप्टर स्पेकल्स को रोकने के लिए उसके साथ में फाइट करने लगते हैं। लेकिन परेशान होने की वजह से स्पेकल्स अच्छे तरीके से उनका सामना नहीं कर पाता और इसी दौरान वो यहाँ से नदी में गिर जाता है। लेकिन स्पेकल्स किसी भी कंडीशन में जूनियर को कुछ भी नहीं होने देना चाहता था, इसलिए वह किसी तरह से नदी से बाहर आ जाता है। लेकिन अब इसको दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था और तभी अचानक से बारिश भी शुरू हो जाती है। अब इसकी वजह से वो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि बारिश की वजह से सारे फुटप्रिंट मिट जाते हैं, जो कि जूनियर तक पहुंचने का आखिरी रास्ता था। वहीं दूसरी ओर जूनियर एक अजीब सी जगह पर होश में आता है, जो कि चारों तरफ से ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ था और इसके अंदर बहुत से गुफा बने हुए थे। इसके बाद चारों तरफ से बहुत से डायनासोर इसको घेर लेते हैं, जिनको देख जूनियर बहुत ही ज्यादा डर गया था। तभी स्लैश नाम का एक डायनासोर उसे बुली करना शुरू कर देता है, लेकिन इसी वक्त ब्लू आकर उसे बचा लेती है। अब इस बात की वजह से ब्लू और स्लैश के बीच में बहस हो जाती है, जिसके बाद ब्लेड इन दोनों को शांत कराता है। लेकिन इसी वक्त वह तीनों रैप्टर फिर से वापस आ जाते हैं और इन सभी को एक जगह पर इकट्ठा हो जाने के लिए कहते हैं। इसके बाद वे इनमें से कुछ रैप्टर को सेलेक्ट करके अपने साथ लेकर जाते हैं। यह देख जूनियर इसके बारे में ब्लू से जानने की कोशिश करता है, जिस पर ब्लू कहती है कि वे जिसे भी यहाँ से ले जाते हैं वो वापस लौट कर नहीं आता। इधर जूनियर को खोजते खोजते स्पेकल्स की हालत खराब हो गई थी। तभी अचानक से एक शाकाहारी डायनासोर इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, जिस पर साई नाम का वह डायनासोर कहने लगता है कि तुम मेरे दुश्मन हो। उसकी यह बात सुनकर स्पेकल्स कंफ्यूज हो जाता है, जिसके बाद साई उसे बताता है कि डेसी नाम की उसकी एक बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी और दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। लेकिन एक दिन अचानक से कुछ रैप्टर उसे किडनैप करके लेकर चले गए। अब साई स्पेकल्स को नजदीक से देखता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि स्पेकल्स उसके बेस्ट फ्रेंड का कातिल नहीं है। फिर स्पेकल्स उसे बताता है कि वे रैप्टर मेरे बेटे को भी लेकर गए हैं। इसके बाद वो जूनियर को खोजने में साई की मदद मांगता है, क्योंकि उसके सूंघने की ताकत बहुत ज्यादा थी। यह सुनकर साई पहले तो मना करता है, लेकिन फिर अपना बदला लेने की बात सुनकर मान जाता है। वहीं दूसरी ओर कोई भी डायनासोर जूनियर को अपने साथ में नहीं रखना चाहता था, इसलिए आखिर में वो गोबर वाली जगह पर आता है, जहाँ पर डस्टी नाम का एक छोटा सा डायनासोर छुपा हुआ था। तभी इसी बीच ब्लू भी यहाँ आकर उसे परेशान करने लगती है और कहती है कि कोई भी आज तक यहाँ से वापस नहीं जा पाया। लेकिन हम देखते हैं कि जूनियर को पूरा यकीन था कि उसके डैड उसे लेने जरूर आएंगे। इधर स्पेकल्स और साई स्मेल का पीछा करते हुए गुफा के पास आते हैं, जहाँ पर साई को खतरा महसूस होने लगा था। लेकिन इसके बाद भी स्पेकल्स उस गुफा में चला जाता है। यह देख अब साई को भी उसके पीछे जाना पड़ता है, लेकिन उस गुफा के अंदर बहुत ही खतरनाक स्कॉर्पियन थे, जो उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी स्पेकल्स आकर उसे बचा लेता है और दोनों एक साथ यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, मगर वे ज्यादा देर तक वहाँ से नहीं भाग पाते।
पाते और वे स्कॉर्पियन इनको दोनों तरफ से घेर लेते हैं। इसके बाद उनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसके दौरान एक स्कॉर्पियन स्पेकल्स के पैर को जख्मी कर देता है, लेकिन वो अभी भी हार नहीं मानता और आखिरकार सभी को मार देता है। इसके बाद ये दोनों गुफा से बाहर आ जाते हैं और स्पेकल्स फिर से अपने बेटे को खोजने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर तीनों रैप्टर सभी के लिए खाना लाते हैं, लेकिन एक उड़ने वाला डायनासोर डस्टी का खाना लेकर भाग जाता है। इधर जख्मी होने की वजह से स्पेकल्स की हालत खराब हो रही थी और कुछ देर के बाद वह बेहोश हो जाता है। तभी अचानक से यहाँ की रेत भी नीचे की ओर जाने लगती है, जिसकी वजह से स्पेकल्स और साई किसी गुफा के अंदर गिर जाते हैं। इसके कुछ समय के बाद साई को होश आता है और वो स्पेकल्स को भी जगाने लगता है, लेकिन इसी वक्त वहाँ पर एक और फीमेल टार्बोसोरस आ जाती है। वहीं दूसरी ओर जूनियर डस्टी के लिए भी खाना लाता है और इस तरह से दोनों में दोस्ती हो जाती है। इधर अब स्पेकल्स को भी होश आ गया था और वह साई को उस टार्बोसोरस से बचाता है, लेकिन स्पेकल्स जख्मी होने की वजह से उसके सामने नहीं टिक पाता। फिर वो टार्बोसोरस बताती है कि मैंने ही तुम्हारी जान बचाई है, क्योंकि उसने स्पेकल्स के जख्म के ऊपर कुछ जड़ी बूटियां लगाई थी और अब उसके ही खाने के लिए साई को मारना चाहती थी। लेकिन स्पेकल्स उस टार्बोसोरस से साई को खाने से मना करता है और बताता है कि वह उसका दोस्त है। इसके बाद वो इनसे बताती है कि उसका नाम फेंग है और वो अपनी बेटी ब्लू को खोजने के लिए निकली है। अब अगले दिन रैप्टर डस्टी को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। यह देख जूनियर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है, लेकिन वो अपने दोस्त को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। इसके बाद फिर से खाने की बारी आती है, जिसके दौरान जूनियर और ब्लू उड़ने वाले डायनासोर को पकड़ लेते हैं, लेकिन वो इनको बाहरी वाले दुनिया के बारे में कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था। जिसके बाद जूनियर इसके बदले में उसे बहुत सारे खाने का ऑफर देता है। यह सुनकर फ्लाइंग डायनासोर इनकी बात मान जाता है और बताने लगता है कि बाहर एक खौलता हुआ माउंटेन है, जिसके अंदर एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर पैदा हो गया है और ये रैप्टर उसी को खाना देने के लिए यहाँ से दूसरों को पकड़ कर ले जाते हैं। लेकिन इसके अलावा वहाँ पर उस मॉन्स्टर के 3 और बेटे भी हैं। अब इसके बारे में जानकर सभी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और जूनियर को लगता है कि डस्टी भी अब तक मर चुका होगा। इसके बाद जूनियर यहाँ से बाहर निकलने की बात करता है, लेकिन तीनों रैप्टर हर वक्त यहाँ पर पहरा दे रहे थे। इधर स्पेकल्स, फेंग और साई को एक जगह पर तालाब मिल जाता है, जहाँ पर ये लोग अपनी प्यास बुझाते हैं। लेकिन वहाँ पर कुछ बड़े बड़े शाकाहारी डायनासोर भी थे और कुछ मांसाहारी डायनासोर इनके अंडे को लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। यह देख फेंग स्पेकल्स से उनको बचाने के लिए कहती है, लेकिन वो सबसे पहले अपने बेटे जूनियर को खोजना चाहता था और इसीलिए वो किसी दूसरे मैटर के बीच में नहीं पड़ना चाहता। यह सुनकर फेंग अकेले ही उनके अंडों को बचाने चली जाती है। तभी इसी दौरान एक अंडा स्पेकल्स के पास में भी आ जाता है, जिसे वो उसकी मदर को दे देता है। लेकिन इसी वक्त फेंग के ऊपर बहुत से डायनासोर अटैक कर देते हैं, जिसे देख स्पेकल्स उनके साथ में फाइट करके फेंग को बचा लेता है। अब इसी दौरान इनमें से कुछ साई के ऊपर अटैक करने जाते हैं, लेकिन वो अपनी पूंछ से अटैक करके इनको जख्मी कर देता है। इसके बाद ये डायनासोर स्पेकल्स के सामने अपने जान की भीख मांगने लगते हैं और फिर स्पेकल्स इनको यहाँ से जाने देता है। वहीं दूसरी ओर ब्लेड ने अब भागने का पूरा प्लान बना लिया था, इसलिए रात होने पर जूनियर पहरा दे रहे रैप्टर को डिस्ट्रैक्ट करता है, जबकि नीचे से ब्लू पत्थर मारकर उनको बेहोश कर देती है। लेकिन तभी इसी दौरान जूनियर तीसरे वाले रैप्टर के सामने फंस जाता है, जिसके बाद ब्लेड जूनियर को उसके अटैक से बचाता है। लेकिन अब ये लोग जैसे ही वहाँ से बाहर निकलते हैं, वहाँ पर तीनों रैप्टर इनको सामने से घेर लेते हैं, क्योंकि असल में स्लैश ने इनको पूरा प्लान बता दिया था। यह देख जूनियर और उसके साथी अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, जिसके दौरान ब्लेड एक जगह पर छुप जाता है। लेकिन जूनियर और ब्लू ज्यादा देर तक नहीं भाग पाते और ये रैप्टर उनको एक जगह पर घेर लेते हैं। तभी तीनों रैप्टर को ब्लेड इनके साथ में दिखाई नहीं देता, जिसके बाद वे जूनियर से उसके बारे में पूछना शुरू कर देते हैं। लेकिन जूनियर किसी भी कंडीशन में इनको ब्लेड के बारे में नहीं बताता। अब इसकी वजह से ये रैप्टर उसे और ब्लू को एक जगह पर कैद कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर स्पेकल्स भी अपने दोस्तों के साथ एक जगह पर रुका हुआ था, जहाँ पर अब उसे एहसास हो रहा था कि उसे जूनियर के साथ में ज्यादा सख्त नहीं होना चाहिए था। लेकिन असल में अब जूनियर को भी अपने डैड की कही हुई बात अच्छी लगने लगी थी, क्योंकि अगर दुनिया में सारी चीजें अच्छी हो जाए तो फिर जीने का मजा ही खत्म हो जाएगा। अब अगले दिन स्पेकल्स अपने दोस्तों के साथ ऊंची पहाड़ियों में आ जाता है, जहाँ पर इनको वे तीनों रैप्टर मिल जाते हैं। इसके बाद साई जानबूझकर इनके सामने जाता है और फिर इनको अपने पीछे लेकर एक खाई वाली जगह पर आ जाता है। अब इस तरह से स्पेकल्स और फेंग इनको घेर लेते हैं, जिसके बाद स्पेकल्स इसमें से एक रैप्टर से जूनियर और ब्लू के बारे में पूछने लगता है और वो इनको इस बारे में बता देता है। लेकिन साई अपने बेस्ट फ्रेंड का बदला लेना चाहता था, इसलिए वो इस रैप्टर को यहाँ से नीचे गिरा देता है। इसके बाद स्पेकल्स अपने दोस्तों के साथ यहाँ से आगे जाता है, लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर भूकंप आने लगते हैं और इसकी वजह से इनके सामने का रास्ता बंद हो जाता है। यह देख स्पेकल्स और फेंग पत्थर को हटाने की अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाते। तभी इसी वक्त यहाँ पर वे शाकाहारी डायनासोर आ जाते हैं, जिनके अंडे को स्पेकल्स और उसके दोस्तों ने बचाया था। इसके बाद वे अपनी ताकत का इस्तेमाल करके रास्ते को साफ कर देते हैं और अब खोलता हुआ माउंटेन बिल्कुल इनके सामने था। इसके बाद स्पेकल्स और उसके दोस्तों का उन डायनासोर से लड़ाई हो जाता है, जो कि सभी कैद हुए डायनासोर की निगरानी कर रहे थे। लेकिन स्पेकल्स अपने दोस्तों के साथ मिलकर उनको बहुत ही आसानी से हरा देता है। फिर ब्लेड जाकर सभी को बता देता है कि अब यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं है और सभी कैद हुए डायनासोर यहाँ से भागने लगते हैं। इसके बाद ब्लेड जूनियर और ब्लू के पास आता है और ये तीनों भी यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन अब इसी दौरान खोलते हुए माउंटेन में ब्लास्ट होने लगते हैं, जिसका मतलब था कि मॉन्स्टर अब बाहर आने वाला है। तभी अचानक से स्लैश आकर जूनियर और उसके दोस्तों को घेर लेता है। यह देख ब्लेड खुद ही से रोकने का डिसाइड करता है, जबकि ब्लू और जूनियर को यहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। इसके बाद ब्लेड इनके साथ में फाइट करके एक
एक रैप्टर को नीचे गिरा देता है, लेकिन अब उस रैप्टर ने स्लैश को भी पकड़ लिया था, जिसकी वजह से दोनों एक साथ में नीचे लटक जाते हैं। फिर ब्लेड आखिरी वाले रैप्टर के साथ में भी फाइट करता है, लेकिन वो रैप्टर इसके ऊपर भारी पड़ रहा था। तभी इसी वक्त जूनियर और ब्लू भी यहाँ पर आ जाते हैं, जो फाइट करके इस रैप्टर को भी नीचे गिरा देते हैं और वह भी बाकी दोनों रैप्टर के साथ नीचे लटक जाता है। लेकिन स्लैश अब ज्यादा देर तक नहीं रोक पाता और इसकी वजह से तीनों नीचे गिरकर मारे जाते हैं। वहीं दूसरी ओर स्पेकल्स और फेंग अपने बच्चे को खोज रहे थे, लेकिन जूनियर अपने दोस्तों के साथ में नदी किनारे आ गया था, क्योंकि इसके सहारे वो यहाँ से निकलना चाहते थे। तभी पानी को देखते ही जूनियर को डर लगने लगता है, लेकिन फिर वो अपने डैड की बात को याद करता है और इसके बाद वो सीधे नीचे कूद जाता है, जिसके बाद ब्लेड और ब्लू भी नदी में कूद जाते हैं। लेकिन अब इसमें तैरकर वे तीनों खोलते हुए माउंटेन के अंदर आ गए थे, जहाँ पर इनको बहुत सारे डायनासोर के कंकाल दिखाई देते हैं। लेकिन तभी इनको यहाँ पर डस्टी मिल जाता है, जो किसी तरह से अपनी जान बचाकर छुपा हुआ था। तभी वहाँ पर मॉन्स्टर के तीनों बच्चे भी आ जाते हैं, जिसे देखते ही डस्टी डरकर वहाँ से भागना शुरू कर देता है और जूनियर उसकी जान बचाता है। लेकिन अब स्पेकल्स और फेंग भी यहाँ पर आ गए थे और ब्लू अपनी मॉम से मिलकर बहुत खुश होती है। इसी बीच मॉन्स्टर का बच्चा जूनियर पर अटैक करने वाला था, लेकिन स्पेकल्स ठीक समय पर उसे बचा लेता है और जूनियर पर गुस्सा करता है कि वो आज भी डरकर भाग रहा था। इस पर जूनियर कहता है कि मैं अपने दोस्त को बचाने गया था, लेकिन स्पेकल्स उसकी बातों पर यकीन नहीं करता, जिसकी वजह से जूनियर उदास होकर वहाँ से भाग जाता है। तभी डस्टी आकर उसे बताता है कि जूनियर सही बोल रहा था, लेकिन इसी वक्त जाइंट डायनासोर इनके सामने आ जाता है। अब उसको देखते ही सभी वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, जिसके दौरान जाइंट डायनासोर इन पर अटैक करके एक गुफा में भेज देता है। तभी स्पेकल्स जूनियर को बचाने के लिए बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन फेंग उसे ऐसा नहीं करने देती, क्योंकि जाइंट डायनासोर बिल्कुल सामने ही खड़ा था। तभी इसी वक्त जूनियर जानबूझकर उसके सामने आ जाता है, क्योंकि वो इसे डिस्ट्रैक्ट करके सबको बचाना चाहता था। यह देख स्पेकल्स जाइंट डायनासोर के ऊपर अटैक करता है। तभी इसी बीच उसके बच्चे जूनियर के पीछे लग जाते हैं, लेकिन डस्टी और साई मिलकर उसे बचा लेते हैं। वहीं दूसरी ओर जाइंट डायनासोर फेंग पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए स्पेकल्स उसे बचाने के लिए फाइट करता है, लेकिन जाइंट डायनासोर केवल एक झटके में उसे दूर फेंक देता है और इसी के साथ वह फेंग को भी जख्मी कर देता है। यह देखते ही जूनियर और उसके दोस्त जाइंट डायनासोर को अपने पीछे ले जाते हैं। तभी अचानक से यहाँ पर फिर से भूकंप आता है और जाइंट डायनासोर के ऊपर पत्थर गिरने लगते हैं, लेकिन इसी बीच वह जूनियर को भी दूर फेंक देता है। यह देख स्पेकल्स तुरंत उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी जूनियर नहीं जागता, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। तभी डस्टी नोटिस करता है कि जूनियर अभी भी जिंदा है और कुछ देर के बाद वो होश में भी आ जाता है। इसके बाद स्पेकल्स सबसे पहले जूनियर से माफी मांगता है और इसी के साथ वो उस पर प्राउड भी फील कर रहा था। लेकिन इसी वक्त अब इस पूरी गुफा में लावा भरना शुरू हो गया था, इसलिए सभी तुरंत अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से बाहर की ओर भागते हैं। जिसके बाद इनको पता चलता है कि सामने का रास्ता ब्लॉक हो चुका है और अब इसकी वजह से ये लोग यहाँ पर फंस जाते हैं। तभी अचानक से जाइंट डायनासोर लावा से बाहर आ जाता है, जिसे देख स्पेकल्स सभी को यहाँ से साइड में कर देता है, जबकि खुद जाइंट डायनासोर के सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन उसके अटैक करने के पहले स्पेकल्स वहाँ से हट जाता है, जिसके बाद उसके टकराने से वहाँ का रास्ता ओपन हो जाता है और मौका मिलते ही सभी वहाँ से दूसरी ओर चले जाते हैं, जबकि जाइंट डायनासोर लावा के अंदर जलकर मारा जाता है। अब इनको यहाँ पर एक बहुत ही शानदार नई दुनिया मिल गई थी, लेकिन अब साई अपने पुराने दोस्तों के पास वापस जाना चाहता था, इसलिए वो इनको गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। जबकि स्पेकल्स और फेंग अपने बच्चों के साथ इस नई दुनिया में रहने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर और भी बहुत सारे डायनासोर